हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्रकारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है FI गेमिंग। उन्होंने मुझसे 1985 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के गेम 16 पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। टूर्नामेंट खेला गया था गैरी कास्परोव और एनातोली कार्पोव के बीच में। चलिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ। एनातोली कार्पोव ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। गैरी कास्परोव ने यहाँ सिसिलियन खेला C5, नाइट F3, देन हुआ E6, D4, C takes D4, नाइट takes D4, नाइट C6 तो नाइट B5, यहाँ वाइट का मूव आया। देन हुआ D6 तो C4, नाइट F6, देन नाइट C3, यहाँ वाइट ने खेला। A6 नाइट पर अटैक तो कार्पोव ने यहाँ अपने नाइट को लिया वापस A3 स्क्वायर पर। D5 तो C takes D5, E takes D5, E takes D5, नाइट पर अटैक है, नाइट यहाँ से गया B4 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पॉन एडवांटेज को वापस लेने की कोशिश है। बिशप E2 पहले वाइट ने किया ताकि कैसल किया जा सके, तो ब्लैक ने भी यहाँ अपने बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाकर अपनी कैसलिंग पॉसिबिलिटीज को ओपन किया। लेकिन वाइट के पास अपॉर्चुनिटी है इस पॉइंट पर बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाने की। ऐसा करने से गेम काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लेते हैं कि बिशप टेक्स C3 ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पर ब्लैक को, लेकिन वाइट यहाँ पहले कर सकता है क्वीन A4 चेक, और क्वीन A4 चेक के साथ साथ यहाँ नाइट पर अटैक होगा। बिशप बीच में लग गया, क्वीन टेक्स B4 और यहाँ इस पॉन पर अटैक बनेगा। उसके बाद अब ब्लैक को अपने उस बिशप को बचाना होगा जो यहाँ पहले D3 स्क्वायर पर रखा हुआ है। यहाँ से बिशप वापस आ सकता है। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ इस पॉइंट पर दोनों साइड्स ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। फिर यहाँ वाइट ने अपने बिशप को लिया F3 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस किया। दैट्स ओके। बिशप F5, देन हुआ बिशप G5। नाइट यहाँ कुछ देर के लिए पिन किया गया है। लेकिन जैसे ही ब्लैक ने अपने बिशप को F5 स्क्वायर पर लिया तो वाइट के नाइट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यहाँ खुल चुकी हैं। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन D2, B5, देन रुक एट A goes to D1, नाइट D3 फाइनली खेला ही गया और ब्लैक अगले मूव में थ्रेट दे रहा है अपने इस बी पॉन को आगे पुश करके दोनों नाइट्स पर फॉक लगाने की। तो अब वाइट के साथ समस्या ये है कि वो अपनी इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। कार्पोव ने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपने नाइट को B1 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे। H6 बिशप पर अटैक, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, नाइट पर अटैक बना और ये नाइट पहुंचा A4 स्क्वायर पर। यहाँ इस बिशप पर अटैक है तो बिशप यहाँ से गया D6 स्क्वायर पर। बिशप G3, बिशप एक्सचेंज आस्किंग, लेकिन नहीं किया। रुक C8 यहाँ पहले कास्परोव ने किया। B3, देन हुआ G5, बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन G3 का मूव यहाँ कार्पोव ने खेला। नाइट गया D7 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार करेगा। वेल, बिशप G2 पहले ही यहाँ पर वाइट कर लिया है। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन हुआ A3। पॉन एक्सचेंज की कोशिश है B फाइल में, लेकिन क्या जरूरत है, A पॉन आगे पुश कर दिया ताकि सिचुएशन वैसी ही रह सके और वाइट अपने इस नाइट को डेवलप कर ही ना पाए। तो थोड़ी देर से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एनातोली कार्पोव विदाउट नाइट गेम खेल रहे हैं। A takes B4, A takes B4, क्वीन गई A2 स्क्वायर पर और कोशिश शायद यही रहेगी कि किसी तरह से नाइट को वापस गेम में लेकर आया जाए। ऑलमोस्ट दूसरा नाइट भी गेम से बाहर ही है। A4 स्क्वायर पर कुछ खास काम वो कर नहीं रहा है, बल्कि डेवलप करने के मामले में भी कोई अच्छे स्क्वायर नहीं है उसके पास। बिशप G6। फ्रेंड्स, बिशप के G6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ कार्पोव ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। ये काफी इंटरेस्टिंग है। G4 कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी पॉन नहीं लिया है। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन किंग G7। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर किंग के G7 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट अपने इस H पॉन को आगे पुश कर सकता था ताकि G पॉन को डिफ्लेक्ट करवाया जा सके, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने इस F पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझा। कोशिश यही है कि किसी तरह से F फाइल ओपन हो जाए। क्वीन टेक्स D6, यहाँ इस पॉन को लिया। F टेक्स G4, क्वीन D4 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर। और क्या इमीडिएटली यहाँ इस G4 पॉन को लिया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। बहुत अच्छी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली व्हाइट यहाँ अपने नाइट को किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है, एक्सचेंज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ इस G4 पॉन का डिफेंस डेफिनेटली अपने इस H पॉन से ही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने रुक को F4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया। काफी इंटरेस्टिंग मूव है।
नाइट से इस रुक को लिया नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ ब्लैक को क्वीन गंवानी होगी, क्वीन अनडिफेंडेड है। तो यहाँ पर पहले खेला गया नाइट D4 और फ्रेंड्स गेम की कॉम्प्लिकेशंस को गैरी कास्परोव ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। रुक की फायरिंग लाइन डिस्क्लोज हो चुकी है और अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों नाइट्स का अटैक इस F2 स्क्वायर तक जाता है जो कि फॉक लगाने के लिए भी तैयार है। तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि उन्हें यहाँ ये नाइट मिल रहा है, लेते हैं क्वीन टेक्स D3 और शायद यही प्रॉब्लम रही इस गेम में कार्पोव की। नाइट F2 चेक और वैसा रुक टेक्स F2 होगा और क्वीन टेक्स रुक हो जाएगा, ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ पहले खेला बिशप टेक्स से D3, क्वीन गंवानी पड़ी यहाँ एनाटोली कार्पोव को। रुक अटैक गोज टू D2, बिशप पिन हो चुका है, ले लीजिए, क्वीन तो मिल ही चुकी है। ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा E3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स D3 और यहाँ इस क्वीन पर अटैक है। गैरी कास्परोव को शायद यहाँ इस क्वीन को रखना ही नहीं चाहते, उन्होंने यहाँ अपने दूसरे रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ अपनी इस क्वीन के बदले में व्हाइट के दोनों रुक्स को लेने की थ्रेट दी है, क्योंकि पहले रुक से चेक आएगी और दूसरे रुक से यहाँ रुक को एलिमिनेट किया जाएगा। वेल, यहाँ पर व्हाइट ने नाइट को B2 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने दोनों रुक्स पर मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस किया है। लेकिन रुक टेक्स D1 का सीधा सा एक ही मतलब है, रुक टेक्स D1। तो ये तो बड़ा सिंपल मूव हो गया। गैरी कास्परोव यहाँ सिंपल गेम खेलने आज बैठे ही नहीं थे, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को लिया F2 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया। थ्रेट क्या दी? दूसरे रुख से यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट्स हैं, एग्जैक्टली हैं, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और व्हाइट का इरादा क्या है? व्हाइट यहाँ दूसरे रुख से आने वाली चेक को रोकने की कोशिश है। ये नाइट वापस F1 स्क्वायर पर जा सकता है अगर ब्लैक अपने रुक से चेक देगा, लेकिन कास्परोव ने यहाँ रुक टेक्स D1 विद चेक किया। नाइट टेक्स D1 होने के बाद यहाँ गैरी कास्परोव का फाइनल मूव आया रुक E1 चेक और यहाँ इस मूव के बाद एनाटोली कार्पोव ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ इस चेक से बचने के लिए अगर व्हाइट ने अपने इस नाइट को लगाया भी तो अगले मूव में यहाँ चेकमेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को FI गेमिंग जी के द्वारा बताई गई ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।